परिवर्तन वो भी एक अ, कितना, हाँ, स्व परिवर्तन, और वो भी 1 सेकंड के लिए बताया बाबा ने। सेल्यूटिंग, एक 1 सेकंड भी नहीं, कितना, क्या एग्जाम्पल दिया था, बिंदी लगाए इतना फास्ट परिवर्तन हो। तो आज बाबा इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बच्चे ने परिवर्तन के लिए संकल्प किया है, तो परिवर्तन भी किसका, स्वयं का ना, स्वयं का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन की बिंदी है कि दूसरे की परिवर्तन की, पूछ रहे बाबा। कुछ भी हो जाए, खुद को परिवर्तन करना है। और खुद को परिवर्तन में क्या करना है, खुद के, जो मुझे खुद का दर्द दे रहा है उसको परिवर्तन कर। वो क्या है, अपने संकल्प, अपने संकल्प जो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो खाली अपने संकल्पों को चेंज करना है, और थोड़ी कुछ खास बात है, मुश्किल थोड़ी है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते, बहुत पावरफुल बाबा के महावाक्य है। बड़े सारे बाबा ने आज प्लेज करवाए हैं। 9-3, और रिवाइज डेट है 2304, 20 मार्च की रिवाइज डेट है। इस वर्ष 20 मार्च 04 और 9-3-25, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। ये याद है, बाबा ने पूरा जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाने को बोला है। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है, और बच्चों का भी बाप से बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। ये दिलाराम वर्ड, ये हमारे ज्ञान मार्ग का ही है। कहीं और सुना दिलाराम वर्ड? दिल को आराम देने वाला दिलाराम, ये परमात्मा स्नेह है। दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। तो कौन से खजाने जो जन्मों तक चलेंगे? ज्ञान और गुण शक्तियां। वैसे भी लाइफ में भी आगे क्या जाता है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए नहीं है, भरतू हाथ आए भरतू हाथ जाएंगे, संस्कारी तो जाते। तो अनेक जन्म आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना, और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है, आती है। खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप प्राप्त, बाप ने
बाप द्वारा प्राप्त है। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? अकाउंट तो चेक करते हैं ना, फिजिकल अकाउंट तो कितने बार चेक करते हैं? दिन में भी हो जाता है, हर दिन हो जाता है। गिरते हैं ना दीदी, थोड़ा जब गिरने लगते हैं ना तब देखते हैं कि अपने पास कितना जमा है, कितना अच्छा यूज कर रहे थे, क्या गिर रहे हैं, हाँ समझ जाए। हाँ, तो खजाने देखो तो अपना ज्ञान का खजाना देखो। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। आप तो सभी बच्चों का को हर एक खजाना, सॉरी, किस हर एक बच्चा अखुट, खुट मतलब अखुट, कभी न खुटने हाँ, वाला। खत्म नहीं होता है, फुटता नहीं है, ये सिंधी वर्ड है अखुट। अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं, इमर्ज करो, कितने खजाने दिए हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन, तो सभी को ज्ञान धन मिला है, मिला है या मिलना है? मिला है। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया है? जमा भी है ना, पूरा ही जमा है, जमा ही है ना, क्योंकि देते रहते हैं। कल दिया ना सभी ने, जितनों को दिया उतना और बढ़ गया, ये फॉर्मूला है देने का। तो ज्ञान धन कैसे, ज्ञान धन देने से बढ़ता है। हम्म जितना आप बोलते हो उतना खुद को कन्विंस करते हो, राइट? इसलिए दो, इसलिए नहीं कि उस वो सुने या नहीं सुने, इसलिए कि मेरा, हाँ, मैं खुद, और जितना देने से जो खुद पक्का होता है उतना शायद लेने से भी नहीं पक्का होता है, अनुभव है ना। हाँ, ये है। तो ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना। समझदार बन, ज्ञान खजाना है का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की क्लैरिटी होते हुए कर्म करना। इसलिए हम कहते हैं सोचो समझो करो। करने का प्रोसीजर ये है, पहले सोचो फिर समझो, ये सीक्वेंस में जाओ, उल्टा नहीं हो। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना, तो इसको कहेंगे नॉलेजफुल बनना, समझदार और त्रिकालदर्शी बनकर करना। फुल नॉलेज और तीनों कालों को नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। ये आवाज क्यों आ रही है? या तो ट्रेम्बल को कम कर सकते, आवाज क्यों आ रही है? इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदीप भाई ऊपर वाला जीरो कर दो, ऊपर वाला एम्पलीफायर, नीचे वाला थोड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कितने प्रकार के, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। हाय मेरा ये हो गया, ये हो गया,
वर्णन करने की अगर हैबिट है, मतलब हाय हाय करते, दुनिया में कुछ बात पूछो ना, स्टार्ट करते ही पूरा उनका स्टोरी शुरू हो जाती है। हाय हाय, ये है हाय हाय। तो और हमारी स्टोरी नहीं होती, हम कहते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। नहीं, कभी कभी तो बाबा पूछ रहे हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हो शीला बहन, वाह वाह के गीत? अच्छा, अब सुनो, पक्का? अच्छा। अब देखो, अब सुनो, अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। हाय, ये क्या हो गया? हाय नहीं बोले, लेकिन ये क्या हो गया, मतलब ये हाय बोल देना। हाँ, तो जीवन मुक्त नहीं, मतलब संगम युग का सबसे बेस्ट सुख जो है वो नहीं। वाह वाह, वाह वाह, वाह, ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो? नहीं। हाँ, मतलब वही है ना, इसमें भी कुछ कल्याण है। हाँ, नहीं, तो बाबा पूछ रहे, माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो? नहीं, कभी कभी करती हो? खोल 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 के पूछ रहे बाबा, कभी कभी करती हो? कभी कभी में आ जाता है। पांडव करते हैं? सोचा मैं मुक्त हो गए, पांडव करते हैं? हाँ, कभी कभी, ज्यादा नहीं ना, रिड्यूस हो गया ना। 100, पहले 100 था तो 80 हो गया, 80 बहुत कम हो गया ना। तो मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में, देखो हमारा परीक्षा हाय है तो फ्लाई नहीं, हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला। संकल्प मात्र भी हाय हुआ तो बंधन, तो हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। कोई भी रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो दूसरी आत्माओं को प्रॉब्लम होगी। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो, अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है ना? ठेका, तुम ठेकेदार हो। ठेकेदार का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन थोड़ी बोला है, कॉन्ट्रैक्ट विवेक लेना। ठेकेदार का मतलब क्या होता है? जिम्मेवारी है। तो ठेकेदार हो, कौन सा ठेका हमारा है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स है हम सभी, विश्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? ओ अच्छा अच्छा, वैसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहता। बाप सिर्फ बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है।
शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? पूछ रहे बाबा। सिर्फ सिर्फ बाप दादा की, आप सब की भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, साथ में अवतरित हो गए ऊपर से, तो आदि से अंत तक के साथी हो। ये नशा है। आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा 20 वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताए क्या चाहते हैं? पूछ रहे बाबा। बताए, 20/3 का है ना, 20 मार्च का, तो टुवर्ड्स द एंड होते हैं ये। तो बताए क्या चाहते हैं? पूछ रहे बाबा। बताऊं मैं? फिर करना पड़ेगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे ना। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना। करना है ही, भी नहीं, है। करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? हाँ, टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाए, जो भी टीचर्स है सब। टीचर्स पंखे भी हिला रही है, गर्मी लग रही है। अच्छा, सभी टीचर्स करेगी और कराएगी, कराएगी, करेगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं। मार्च को कभी गए नहीं ना? हाँ, बहुत गर्मी। मार्च में आप लोग कौन गया नहीं? आप लोग सब फूलों में बाबा रख रहे आपको? हाँ, उसमें गए थे। हाँ, उस समय बाबा आए थे। हम्म। तो हाथ भी हिला रहे, सीन अच्छी लग रही है, पंखे हिलाते हैं ना, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला बनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। ये देखो। जो तैयार है, क्या हुआ प्रमोद भाई? नहीं, तैयारी नहीं। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपमाला? दीपावली? स्पष्ट हुआ? कौन सी दीपावली? हाँ, बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला। सुना सभी? महाराष्ट्र सुना? आशाओं के दीपकों की दीपमाला। कलकत्ता ने भी सुना? मनाना चाहते हैं, बाप दादा मनाना चाहते हैं। अब क्या मनाएंगे वो हमको बताएंगे। हम्म। आशाओं के दीपकों की दीपमाला। दीपमाला होती ना, कितनी सारी आशा है बाबा की, 1 2 3 4 ऐसे। स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर, सुनो, अब ये लिखना है। यह वर्ष भी सीजन का पूरा गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने बस संकल्प, सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं, लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, जो पिछले बार भी था। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन, ये देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते हैं कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। है ना?
तो बाबा कहते इसमें इसके लिए क्या तरीका है? हे अर्जुन बनो, इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। तो कौन सा हुआ? स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन। बस इसमें पहले मैं, यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात अर्जन नंबर वन, अर्जन नहीं, वैसे अर्जुन अर्थात नंबर वन। अर्जुन हर बात में वो नंबर वन था ना। हाँ, नंबर वन, नंबर वार नहीं, नंबर वन। तो बाबा कह रहे हैं, आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हैं? तो बाबा कहते हैं कोई कई प्रोग्रेस ऐसे परिवार बैठा है ना प्रदीप भाई, तो बाबा कह रहे हैं परिवार बैठा है। अच्छा, बाबा पूछे तो आप नंबर 2 नंबर चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। ये परिवार बैठा है ना, परिवार बैठा है ना, बाबा और बच्चे, यही तो ब्यूटीफुल फैमिली है। कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। विशेष बड़ों के निमित्त होते हैं। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? मतलब कोई प्रोग्राम हुआ होगा, कईयों के संकल्प चले होंगे कि उसमें उनके नाम किए, मेरे नाम नहीं किए। उसको बुलाया स्टेज पे, मुझे नहीं बुलाया। तो बाबा कहते संकल्प आ जाता है। तो बाप कहते हे अर्जुन में, तो ठीक है, राइट है, आता है। हाँ, अब बाबा क्या कहते देखो, तो फिर हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं? ये फिर सब में मेरा नाम होना चाहिए, तो परिवर्तन में भी किसका नाम होना चाहिए? पकड़, भगवान कितना समझदार है। तो उसमें तो आपका हो ना। हे अर्जुन में मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाबा कहते हैं होना चाहिए ना, हे अर्जुन में। इशारा समझे ना सभी ने, हे अर्जुन, परिवर्तन मुझे करना है। अर्जुन मतलब नंबर 1। वो झुके तो मैं झुकूं, वो मेरी बात करे फोन से तो मैं करूं। हम्म, बाबा कहते हैं सुना सभी ने। शिलोंग कहाँ है? शिलोंग नहीं है, एब्सेंट। हाँ, महाराष्ट्र, बॉम्बे। हाँ, चलो सुन रहे हैं ना सभी, ध्यान से सुने। तो बाबा शिलोंग कह है रहे हैं, दीदी। हाँ, तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन में मेरा नाम, सामने महारथी बैठे हैं ना। बाबा पूछ रहे हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हे अर्जुन में। सामने महारथी बैठे हैं, हाँ सामने। होना होना चाहिए ना, पूछ रहे हैं। होना चाहिए, तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं, इसमें मैं जो, इसमें इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं का मैं, वो बाबा बता रहे, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया।
मैं सुनाया था ना, रॉयल रूप का मैं, याद है? वो रॉयल रूप का मैं 2 हफ्ते पहले की मुरली, छोटे छोटे, हाँ, मैं वाला, बकरी की बलि वाला मैं। तो वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है। वैसे मैं कितने रॉयल रूप के मैं बताओ? 10 रॉयल रूप के मैंने जो कहा वो सही है। मैं क्यों करूं? हाँ, मैं मैं इसी के लायक हूँ। हाँ, मैं ही क्या सहन करूं? और हाँ, मैं ये भी मैं मैं ही झुकता रहूं, हाँ, इससे अच्छा मैं कर सकती हूँ। मैं ही झुकता रहूं, मेरा आइडिया, बोलो बोलो। मैं ही मैं ही कार्य झुकता करती रहूं, रहूं। मैं ही हाँ, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। मैं ही कार्य करती रहूं। हाँ, बोलो ना, वर्ड बताओ। हाँ, खाली मैं ही गलत करती हूँ क्या? दूसरा नहीं करते क्या? मेरे कारण ये हो। अच्छा, मैं ईगो वाला है। हाँ, मैंने उसको सुनाया, मेरे कारण हुआ। देख, मेरी बात सही। अब देख, सभी आ गए। कितना बाबा क्लियर, सारे वो कैंसर के सेल्स ना एक भी नहीं रहे, है ना? ये बाबा चाहता है। तो बाबा कहते हैं, पहले मैं, तो इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं हर सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, मतलब ब्राह्मण में जीवन मुक्त स्टेज। ब्राह्मण जीवन से मुक्त नहीं, ब्राह्मण में जीवन मुक्त। इसको की पूछा, मुझे नहीं पूछा, मतलब कई है ना। उन बंधनों, एक्चुअली वो एक स्पाइरल है। फिर उस समय भी, उस समय में भी, यहाँ भी, वहां भी, तो वो पूरा एक स्पाइरल हो जाता है। उस दिन भी, फिर फ्यूचर का भी। तो एक पूरा बंधन, इसको जो अपना ही एक क्या बोलते हैं, वो मकड़ी वाला वेब। तो उन बंधनों से मुक्त हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकते। खुद का बंधन तो खुद ही जानते हैं। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी भी, अभी जो फिर से सीजन होगी, देखो ये कितने, मतलब सिंपल करके, छोटे छोटे एक्चुअल जो संकल्प है, वो बाबा बताते। दुनिया में क्या कह दिया? ईगो। अच्छा, भक्ति में कह दिया अभिमान। भाई उससे थोड़ी काम होता है। ये बताओ कि ये है, ये मैंने, ये सब हमने जो डिस्कस किया, ये मैं पर बाबा कहते मन की टीवी नहीं। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? बाबा पूछ रहे। अब ध्यान से हाँ हाँ या ना बोलना। सीजन होगी या छुट्टी करे बाबा? नहीं। 1 वर्ष छुट्टी करे? 1 वर्ष क्या बोल रहे बाबा? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। इतना भगवान बाप बच्चों से बात करे। सब हाँ या ना नहीं बोल रहे, अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ते। हाँ, नहीं, नहीं होनी चाहिए। सुलभा बहन कुछ नहीं बोल ही नहीं रही है, इसलिए बाबा नहीं आगे बढ़ रहा। नहीं दीदी। हाँ,
बाबा पूछ रहे हैं। नहीं नहीं होनी बाबा चाहिए, चाहिए। 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं, एक नहीं दिन होनी चाहिए। फिर वो नहीं 1 ही होनी साल हो जाएगा चाहिए। ना। पांडव 1 साल छुट्टी करे। नहीं, दीपक भाई नहीं बोलेंगे तो बाबा ने फिर नहीं आएंगे। दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी जी ने कहा। सभी कहते, जो कहते छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। बाबा छुट्टी नहीं करे, बाबा आए। ये देखो, प्रमोद भाई अलाउ कर रहे हैं बाबा को। मनीष भाई, बाबा छुट्टी नहीं करे। अच्छा, नहीं करनी है। अच्छा, ऊप ऊपर की गैलरी वाले हाथ उठाओ। मतलब वो ऊपर भी भरता है मालूम है ना, डायमंड हॉल में। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, ऊपर वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं। बाबा देख रहे हैं। नहीं, अब एक फरिश्ते ने हाथ नहीं हिलाया, सभी के नहीं दिखे, फैन ही दिख रहे। हाँ, हाथ हिला। सारी सभा ने फिर हाथ हिलाया, भाई नहीं छुट्टी मत करो बाबा। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, तो अभी बोलो फिर नेक्स्ट। बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? मैंने हाजी करी, ठीक है नहीं करूंगी, फिर आप हमको भी हाजी करो। बाप से तो हाजी करा ली। तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? क्यों हाँ या ना पूछ रहे? शर्त मंजूर होगी? हाँ, सभी हाजी तो करो। भाई सबकी सबकी कान ढीले। कितना बाबा को एक 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 बच्चे को पूछ रहे हैं। पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? शर्त सुनाना है अभी। पक्का पूछ रहे हैं? हाँ, जयनाथ भाई नहीं कर रहे हैं, हाँ कान दिलाए, क्योंकि टीवी आप लोग की तो पूरी टीवी दिख रही है। हाँ, थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। क्या बाप है ना, कि इतने सब आज्ञाकारी बच्चे मिले उसको। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए। यह कारण है, अभी शर्त सुनो। यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। इसने मुझे ऐसे बोला ना, इसलिए मैं ऐसे, ये ठीक से काम नहीं करता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। यह कारण है, यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। मतलब शर्त है कि कारण नहीं बताओ, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, सिर्फ सोच तक तो बहुत है, कर्म में लाओ। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना मुश्किल होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है, वह है एक। अब देखो शर्तें बताना है ना। आशाओं का दीपक, कितने सारे दीपक की माला है। अब सुनो वही 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना,
संकल्प में नहीं। अब दो शब्द कौन से, पहले तो वो भूमिका बना रहे ना। दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा ये दो शब्द। मुश्किल शब्द नहीं, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता, यूनिटी। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। यूनिटी के लिए कौन सा स्लोगन, मतलब क्या धारणा चाहिए? एडजस्ट करना, समाना, सहयोग समाना, सहन करना, समाना। सहयोग देना। एक की बात दूसरे को बिल्कुल नहीं सुनानी। संस्कार। वो संस्कार भी सुना, पता है, अंडरस्टैंडिंग तो है। वो संस्कार ही का ही तो वर्णन करते हैं। तो वो बाबा कहते समाने की शक्ति यूनिटी में। तो अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी ये दो दो बोला ना बाबा ने। दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। वाह के बाद लेकिन, वो श्रेष्ठ संकल्प के बाद बाप दादा समझते हैं संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस संकल्प, इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है। थॉट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, शब्दों में फिर कम हो जाता है थोड़ा। कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? आज संकल्प सपोज किया सुबह से, बस बाबा की छत्र छाया में मैं चल रहा हूं। कोई करे नहीं करे, मुझे क्लियर है कि बाबा मेरे साथ है। संकल्प तो किया, फिर बोल में भी किया, फिर ऐसे कम हो जाता है। कारण क्या? इतना अच्छा संकल्प। संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते रिजल्ट में, दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई। बाबा ने ऐसे करके दिखाया, ये ऐसे क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो बताओ? वो जो नए, हाँ, हाँ, ये 4 उंगली, ये हम लोग सिखाते हैं ना, बताते हैं। तो ऐसे करते तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 उंगली अपने तरफ। मतलब 4 टाइम्स मुझे ठीक करना है, एक टाइम उसको ठीक करना है। अगर ये बोलते भी है ना कि ये ऐसा है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते हैं, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। हमारा स्लोगन है, वो तो सर जो वो हाँ तो वो सर स्लोगन, हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्लोगन बदली करो, क्या एक्सचेंज? बदली करे, नहीं। बदली करे
पूछ रहे बाबा, स्लोगन बदली करे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो बैठे रहेंगे। तो विश्व बदली करे, नहीं करे, हाँ या नहीं, नहीं बोल रहे, करे बाबा पूछ रहे, नहीं करे। करे। नहीं। तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, एक और शर्त है। अब रेडी, कंडीशन के ऊपर कंडीशन, मंजूर है? बताए। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे। सुना? शर्त है। हाँ, 6 मास में। बड़ा सीरियस हो गए बाबा। हाँ, सीरियस। तो बाबा कह रहे हैं 6 मास में रिजल्ट देखेंगे। सुना? कौन सा? एक शर्त है, नहीं, पहले वाला था। पहला शर्त एकता, और दूसरा शर्त है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बड़ा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग किया। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है कुछ भी हो जाए, स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैपन से मरना पड़ेगा। मैपन से, हद के मैपन से, मैपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैपन से मरना है। ठीक है? कौन सा मैपन? बोलो। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़ेगा, पूछ रहे बाबा। तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, मतलब है ही नहीं, वो है ही नहीं। मरना मतलब जीरो, अस्तित्व ही नहीं है। मैं भी सब कुछ हूं, ये मरना नहीं है। लेकिन बाबा का बहुत राइट स्टेटमेंट होता है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है, ऐसे को राज्य भाग्य मिलेगा। तो मंजूर है? मंजूर है टीचर्स? पूछ रहे डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स है? हाँ, वो कहाँ है मन्नू बेन? है दीदी। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते ना, वो करने में हिम्मत रखते, ये विशेषता है। और भारतवासी, बाबा ने विशेषता सुनाई कि जो वो हिम्मत संकल्प करते ना, वो करते हैं। और भारतवासी, और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। के दिखाते हैं। भगवान के सामने बच्चे है ना, कोई भी मायूस ना हो। देखो, ये है पेरेंटिंग, सबको चढ़ाया बाबा ने। ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं। सबको फील होता है बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। ये है भगवान का कर्म करने का तरीका। इसलिए रामायण में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट जब बताते हैं कि जब राम जी अयोध्या जी से आए और फिर सबसे सब खुश इतने, और सब गले मिल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था। और बल्कि कैकई से तो बार बार मिले कि उसको बिल्कुल गिल्ट उसका चला जाए। ये तो, और सबको ऐसे लग रहा है कि मुझे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है, बताता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा भी ये, तो भारतवासी तो अच्छा समझा। तो बाप दादा यही देखना चाहते, समझा?
यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी यह दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे ना, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही। अच्छा, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? क्या माला तो आपकी है ना? 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, नयों में भी कोई ऐसे निकलेंगे, पर ज्यादा तो पूरा नहीं कर पाएंगे। 16,100 वैसे लास्ट सो फास्ट जो मैं सोचती हूँ, ये जो बाद में भी आने वाले अगर फास्ट जाते हैं तो वो कोई इस यज्ञ की आत्मा ही होगी जो एकदम फास्ट जाएगी लास्ट में आकर भी। ऑर्डिनरी आत्माएं तो इतने जल्दी से ज्ञान को इजीली कर भी नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं आपकी तो माला है ना 16,108 में, तो आप पुराने ही आने हैं ना? पूछ रहे बाबा। 16,108 में नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट आएंगे, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। थोड़ा बहुत जो पुरुषार्थ रहा हुआ होगा उस आत्मा का, अनन्य बाबा का बच्चा होगा, वो इस जन्म में आकर जैसे ही ज्ञान मिलेगा फास्ट आगे चलेगा, पीछे देखेगा नहीं। और फास्ट सो फर्स्ट, लेकिन थोड़े बाकी तो आप ही हो। कुछ ऐसे होंगे जो नए आकर भी बाद में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो आप ही हो, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे, देश में बैठे, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के है, वह अधिकारी है ही है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, बहुत काल से वो उस टाइप की स्टेज अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं। समझ में आया? बहुत काल से स्वाति बहन को समझ में आता है? बहुत काल, बहुत समय से अच्छे लेवल है ज्ञान योग धारणा की। संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी रहे उनको बाप दादा सुनो छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। जो बहुत समय के अच्छे पुरुषार्थी रहे, मुरली मिस नहीं की, धारणाओं में भी ऑलवेज, और वही चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा में, ऐसे बच्चे को बाप दादा साथ ले जाएगा, ठीक है ना। साथ ही ले चलेगा। सुना किसने कहा था? संकल्प। हाँ, दीपिका बहन कहा ना कि मुझे संकल्प है बाबा के साथ चले, तो ये चाहिए। तो बाबा साथ छोड़ के जाएगा नहीं, किसको? बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही, देखो, हम ही है, हम ही साथ रहेंगे, हम ही तो साथ चलेंगे ना पुराने, ठीक है ना। क्या पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही है, हम ही साथ रहेंगे, ठीक है ना? पक्का है ना? बस पक्का करा देते, फिर बाबा बोलते बस सिर्फ शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, सिर्फ रहम दिल की भावना इमर्ज करो। सिर्फ इतना ही करना है। क्या क्या करना है? सिर्फ सिर्फ करना है। हाँ, शुभ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन,
शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना। इमर्ज करो, अभी मर्ज करके रखिए, इमर्ज करो। है पर कवर्ड है, अब उसको जगाओ। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। क्या डिफरेंस है? शिक्षा नहीं दो, कुछ बात हो जाती है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, मतलब लाइट इंस्ट्रक्शन भी है, ओके कोई बात नहीं, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। लाइट होके फिर बात बताओ, तो वो बात उसको क्लिक होती है। हैवी हो जाते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा ही है। वो बाबा के क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराना, या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन मतलब ज्ञान जब सुनाओ ठीक है, उस समय सुनाओ, शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। कितना भगवान रियल टीचर है। आज के मुरली से ऐसे फील होता है बाबा जैसे एक एक उंगली पकड़ के कारोबार कर्म कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। शिक्षा वैसे ज्ञान सुनाओ तब तुम पूरा अच्छे से सुनो, पर पर्सनली कारोबार में आते हो तब ज्ञान नहीं सुनाओ। क्षमा करके शिक्षा दो। कैसे देते हैं? क्षमा करके शिक्षा दो। तुमने गलती की, बड़ी गलती हुई, बाबा कहते क्षमा कर, क्षमा के साथ शिक्षा दो। फर्स्ट प्रेज देन रेज। जो भी उसकी अच्छाई है, जो वो सारी बातें हो जो भी उसकी है जेन्युइन, फिर उसके बाद हल्का इंस्ट्रक्शन। हाँ, फिर वो लेने में इजी हो जाता है ना उसको। ग्राउंडिंग अच्छी कर दी ना तो बीज बीज फिर बो, पहले फर्टाइल करो ग्राउंड को। तो क्षमा के साथ, ठीक है कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। एडमिनिस्ट्रेशन के टिप्स है, सुना सभी को, और हर कोई एडमिनिस्टर करता है, चाहे 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। क्षमा के साथ शिक्षा दो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहमदिल बन के शिक्षा दो। तो क्या फायदा होगा? तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, क्षमा के साथ शिक्षा। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। ये 2000 के बाद बाबा रोज हर मुरली में ये रूहानी ड्रिल कराते। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। 1 सेकंड, चलो 1 मिनट कर रखते हैं एकदम साइलेंस।
बिल्कुल हलचल अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे 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 भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप याद दादा को याद प्यार प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वरदान, बाबा वाह। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। ये तो वो खजाना फुल क्वेश्चन मार्क और ये करते रहते तो उसका खजाना कम होता जाता है ना। शक्ति का खजाना, खुशी का खजाना। अच्छा, स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण। कितनी अच्छी बात है। अगर विश्व का कल्याण चाहते हैं तो एवरी थॉट पावरफुल करो, श्रेष्ठ करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता वाला है। ज्ञान की कोई भी बात बहुत अच्छी है। ये अव्यक्त इशारे सबके पास होने भी चाहिए। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। देखो, सत्यता की अथॉरिटी के बोल के साथ नम्रता पूरी। नहीं तो अभी हम गए थे ना संत समागम वाले में, तो सत्यता के बोल बोलते बोलते इतना जोश आ जाता था तो वो एंकर उनको पकड़ पकड़ के टीवी का एंकर वो महाराज को ऐसे उसको पकड़ के बिठाता था, महाराज जी को। तो सत्यता के साथ जोश जीरो, रॉन्ग। सभ्यता, नम्रता, हाँ आता है ना जोश ही। और उनको वो समझते हैं कि सत्य तो बोलना होता है ना, लेकिन वो क्रोध जोश वो दिखाई देता है जो मैसेज लेकर जाता है व्यक्ति। अच्छा, तो बाबा कहते हैं निर्भय भी हो लेकिन सत्यता और सभ्यता साथ हो। ओके जी, ये बाबा के बहुत पावरफुल